हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि किस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होती हैं जब भी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है। सपोज करो आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास एक नई स्क्वायर मैट्रिक एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम है बी, और उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी या तो आप ए की बी के साथ करें या फिर आप बी की ए के साथ करें, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो ए है वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल। एंड और जो बी है यहाँ पे, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। यानी कि ए जो हमारे पास है वो तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी जो है वो है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो इनवर्स ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से, ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए ए इनवर्स बी, आपके पास ए का इनवर्स है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। यहाँ पे हमने किया है, जब भी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे हम इस टाइप से करेंगे तो हमारे पास होएगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग, और यहाँ पे हमारे पास होता है प्री मल्टीप्लाइंग। इसके अलोंग हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा जब भी आप आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास अलग अलग मेथड हम यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स मेथड हमारे पास है तो उसमें हम इसी फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो ये तो है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि किस तरह से हमें एक आसान मेथड से ए इनवर्स निकालना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है जब भी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अब देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक यूनिक इनवर्स होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स आपके पास ए है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स होगा और वो एक सिंगल वैल्यू होगी। कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते हैं, हमेशा एक यूनिक वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू ही आएगी अगर एग्जिस्ट करता है तो। जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक होना चाहिए। इफ सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ए और बी हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि उनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। अगर ए हमारे पास 2 into 3 की है तो बी भी हमारे पास क्या है, 2 into 3 की है। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको दो मैट्रिक्स दी जा सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी दोनों की दोनों, आपको सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका इनवर्स निकालना है।
फिर आपको वो प्रूव करना है बी के इनवर्स के और ए के इनवर्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन ए का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स इक्वल होता है ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के। ठीक है, या तो आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसका इनवर्स निकालें, या फिर आप पहले इनवर्स निकाल लें और फिर ट्रांसपोज करें, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। इसी तरह से हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी है लास्ट, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए नॉन सिंगुलर है देन ए का इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स। यानी कि या तो पहले आप ए इनवर्स निकाल लें फिर उसका डिटर्मिनेंट करें, या फिर आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें और फिर उसका ए इनवर्स निकाल लें, तो रिजल्ट आपके पास दोनों केसेस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप इनवर्स निकालने जाएं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम एक मेथड की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमें इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपको या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, दोनों में से आप कुछ भी लगाएं और उसके बेस पे आपको क्या है, आंसर निकालना है। इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है, जब भी आप इसका यूज करें तो A इज इक्वल टू आई ए, आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब देखिए इस रिजल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी A, और यहाँ पे ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, A आपका कांस्टेंट रहेगा। अब आपने इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रूफ एक्चुअली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप मैट्रिक्स ले लेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखेंगे और यहाँ पे इसको ए को एज इट इज लिखेंगे। ये जो मैट्रिक्स है जो आपको गिवन होती है, इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के साथ साथ जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वो सेम ऑपरेशन आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाने हैं। जैसे जैसे ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगी वैसे वैसे इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और जो मैट्रिक्स फाइनली लास्ट में यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ भी चेंज आएगा इस मैट्रिक्स के अंदर, वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 3 2 7, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू आई ए को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1 3 2 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे चाहिए 1 और यहाँ पे 1 पहले से ही है, तो आपने इसमें ऑपरेशन नहीं लगाना है। तो हमें अभी चेंज करेंगे इसको हमें 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाने के लिए मैं सबसे पहले ऑपरेशन लगाऊंगा R2 में। R2 में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया ट्वाइस ऑफ R1। अब ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाते हैं तो मेरे पास कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स बन जाएंगी। फर्स्ट रो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी 1 2, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, और जो हमने चेंजेस जो करने हैं वो करने हैं हमें R2 में। अब देखिए R2 में आपने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि 3 में से आपके 2 माइनस होंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह सेम टू सेम हम यहाँ पे माइनस करेंगे 0, और 0 में से 2 गए माइनस 2, और यहाँ पे 1। तो ये हमने एक ऑपरेशन लगाया। इसके बाद हम सेकंड ऑपरेशन लगाते हैं। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या लगेगा, R2 में ही लगाएंगे हम R2 माइनस R1।
अब R2 माइनस R1 आपने ऑपरेशन लगाया तो R1 आपका एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम राइट हैंड साइड में भी आपका R1 एज इट इज रहेगा, और जो चेंज होएगा आपका वो होएगा R2 में। तो R2 माइनस R1 आपने लिखा है तो 1 में से 1 माइनस होएगा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 0, और 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1 में से 0 गया 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंजेस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, और ये जो एलिमेंट है यहाँ पे ये 2 है। तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। अब इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया तो R1 में चेंजेस होंगे, बाकी सारे हमारे क्या रहेंगे कांस्टेंट। 0 1 इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास -3 एंड 1, और अब इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा a। तो यहाँ पे जब मैंने ऑपरेशन लगाया 0 R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और इस 2 में से 2 गए 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, और +6 यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2। ये जो मैट्रिक्स थी हमारे पास ए, दिस वन, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके रिस्पेक्ट में जो ऑपरेशन हमने लगाए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर राइट हैंड साइड में, वो एलिमेंट हमारे पास कुछ इस टाइप से चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -2 -3 एंड 1। ये मेरे पास ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एक बहुत ही आसान मेथड था। तो ये मेथड आपने याद रखना है हमेशा, जब भी आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो अब आपने रो वाले ही ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, यानी कि आप कोई भी ऑपरेशन कॉलम का नहीं लगा सकते हैं। अगर आप कॉलम वाली प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, यानी कि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तब आप कॉलम के ही ऑपरेशन लगाएंगे, आप रो के ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें।